हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कांग्रेस के गठन से पूर्व की जो राजनीतिक संस्थाएं थीं उनके बारे में, उनकी स्थापना कब हुई थी और कौन कौन सी संस्थाएं थीं, और हम देखेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। बंग भाषा प्रकाशिक सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1836 में। कब हुई थी? 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना हुई थी। अगला है जमींदारी एसोसिएशन। क्या है? जमींदारी एसोसिएशन। कब स्थापना हुई थी? तो 1838 में। अगला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कौन सी संस्था है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कौन सी है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1866 में। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा 1867। इसकी तिथि 1 मिनट कंफर्म करता हूँ। पूना सार्वजनिक सभा इसका हो जाएगा 1870। क्या हो जाएगा? 1870। ठीक है, अगर 1870 ऑप्शन में नहीं होगा तब आप 1867 मार सकते हो। ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है? 1875 में। कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1876 में। कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1876 में। मद्रास महाजन सभा 1884। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई है? 1884 में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1885 में। तो इसमें मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। ठीक, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। ठीक है। और क्या है इसमें? इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये 2 बार अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। एक रहे 1885 में और दूसरी बार रहे 1892 में। ठीक है, 1892 में। जो प्रथम अधिवेशन था इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। 1886 कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और कौन कौन सी सन में रहे थे? तो 1886 में रहे थे, 1893 में रहे थे और 1906 में रहे थे। कब कब रहे? 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी हैं, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रश्न आपका ये आएगा कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब। और ये अधिवेशन कब हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। कब हुआ था? 1887 में। ठीक है। अगला देखते हैं। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक है। अगर पूछता है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, WC बनर्जी। मुस्लिम, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीम तुल्ला सयानी थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। तो वंदे मातरम का पहली बार गायन कहाँ किया गया था? कलकत्ता के 1896 अधिवेशन में। कलकत्ता 1896 अधिवेशन में। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीम तुल्ला सयानी थे। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन वाराणसी कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने किसका समर्थन किया है? स्वदेशी आंदोलन का। तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कौन से अधिवेशन में हुआ था? वाराणसी अधिवेशन 1905 में। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। क्या पढ़ेंगे इसे? कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार
स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कब किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अगला है कांग्रेस अधिवेशन 1907। 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? सूरत में। तो सूरत अधिवेशन 1907, क्या पढ़ेंगे इसे? सूरत अधिवेशन 1907। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दर थे। कौन थे? बिशन नारायण दर। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गान गाया। जनगण मन कब गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण दर थे। कौन थे? बिशन नारायण। अगला अधिवेशन है लखनऊ अधिवेशन 1916। कौन सा अधिवेशन है? लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट, पृथक निर्वाचन स्वीकार, मतलब लखनऊ समझौता जो हुआ था वो कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था कांग्रेस अधिवेशन 1916 में। कब? 1916 में। और इसमें जो विभाजन हो गया था 1907 में जो सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था वो 1916 में आकर के नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। कौन कौन एक हो गए थे? नरम दल और गरम दल। गरम दल के नेता कौन कौन थे? तो लाल, बाल, पाल। कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। 4 नेता थे जो गरम दल के थे। गरम दल से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रश्न पूछेगा तो आप बताओगे एनी बेसेंट। 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं। 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, 1925 में सरोजनी नायडू और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। कौन बनी थी? नलिनी सेन गुप्ता। अगर आपसे पूछेगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आप बताओगे एनी बेसेंट। अगर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो आप बताओगे सरोजनी नायडू। ठीक है। एक प्रश्न और बनेगा कि स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किन महिलाओं ने अध्यक्षता की थी? तो 3 तो ये दे देंगे, आप याद रखोगे एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है। एक कोई ऑप्शन और किसी महिला का दे दिया जाएगा तो छांटने के लिए आ जाएगा विकल्प के रूप में। ठीक है। अगला है कांग्रेस अधिवेशन 1919 अमृतसर। अमृतसर अधिवेशन 1919 में कहाँ हुआ था? अमृतसर अधिवेशन जो कांग्रेस का था वो कब हुआ था? 1919 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू में वो 2 बार अध्यक्ष बने हैं, एक 1919 में और दूसरे 1928 में। कब कब बने? 1919 और 1928 में। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी थे। वीर राघवाचारी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, क्योंकि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 से चला था 22 तक। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। तो ये पूछ सकता है कि कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात किस अधिवेशन में की गई थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। नागपुर अधिवेशन 1920। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी सिर्फ 1 बार अध्यक्ष बने हैं। कितनी बार? 1 बार। किस अधिवेशन में? तो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। कब हुआ था ये? 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। दूसरा है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। कौन सा है? 1929 का। तो ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। लाहौर अधिवेशन 1929। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। इसी अधिवेशन में निश्चय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची। तो कराची अधिवेशन 1931। अध्यक्ष कौन थे इसके? वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। तो मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में पारित किया गया? तो
तो कराची अधिवेशन 1931 में। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। ठीक है, क्या कहा था? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। कौन से अधिवेशन की घटना है ये? तो कराची अधिवेशन 1931 की। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, तो लखनऊ अधिवेशन 1936 किसने अध्यक्षता की थी इसकी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार अध्यक्षता की है। कितनी बार की है? 3 बार। दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार की है? 3 बार। ठीक है, इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था मैं समाजवादी हूँ। किस अधिवेशन में कहा था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, कौन सा? 1937 का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। तो प्रश्न पूछेगा कि कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन गांव में हुआ था, उसका क्या मतलब कौन सी सन में हुआ था? तो 1937 में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो फैजपुर अधिवेशन 1937, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और पहली बार किसी गाँव में अधिवेशन हुआ था। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन, तो स्थान क्या है इसका? हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। तो एक बार डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा था आरओ में कि हरिपुरा कहाँ पर अवस्थित है, तो आप बताओगे गुजरात। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। अब आते हैं 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन क्या है? स्थान इसका है त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ऐसे याद रखोगे जगह के हिसाब से सन, जगह के अकॉर्डिंग सन याद करोगे। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 कहाँ पे? त्रिपुरी, जबलपुर में। तो ये त्रिपुरी और हरिपुरा दोनों पूछे गए एक बार कहाँ पर हैं। इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दिया गया तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में इस्तीफा दिया था, ठीक है, या त्यागपत्र दिया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। और सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया तब कौन अध्यक्ष बनाए गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए थे? राजेंद्र प्रसाद। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, रामगढ़। तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 क्या है? रामगढ़ अधिवेशन 1940। इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945। 1940 से 1945, ठीक है। तो ये याद रखोगे, ये भी प्रश्न आया है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे 1940 से 1945 तक। और लास्ट है 1947 का कांग्रेस अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया है कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन और कांग्रेस के गठन से पूर्व की महत्वपूर्ण संस्थाएं। तो इस क्लास में बस इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक परीक्षा में कांग्रेस अधिवेशन से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इन्हें बढ़िया से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच।